देश लगातार डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल युग के साथ ही अब मोबाइल है जो लोगों की आम ज़रूरत बन चुका है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई मोबाइल में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी निजी ज़िंदगी जो पहले थी उससे भी दूर हटता नज़र आ रहा है। वही बात करें बच्चों की, तो बच्चों में काफ़ी लत मोबाइल की देखने को मिल रही है। इसके कई नुकसान भी है, कई फ़ायदे भी हैं। डिजिटल युग के तहत आजकल जो अध्ययन है वो भी कहीं ना कहीं मोबाइल जैसे जो एक इक्विपमेंट है उससे हो रहा है। लेकिन उसी के साथ ही कई अन्य आदतें, कई ऐसे अन्य जो डिजिटल युग में जो भ्रामकता है, जो तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों पर एक बुरा असर भी डाल रही है। इसी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस डिजिटल युग के साथ ही मोबाइल जिस तरीके से लोगों के लिए एक फ़ायदे का चीज़ साबित हुई है, वही नुकसान किस तरीके से हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। रमेश पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, लगातार डिजिटल युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी है, मोबाइल आज लोगों की आम ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन बड़ों के साथ साथ आज बच्चों को भी एक मोबाइल, ऐसा देखा जाता है कि आजकल बच्चे मोबाइल के बिना रह भी नहीं पाते। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। आपको क्या लगता है कि ये डिजिटल युग जा तो अच्छी तो कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? सूचना क्रांति ने हर व्यक्ति के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाया है। जैसे जैसे टेक्निकली जो है हम साउंड होते जा रहे हैं, तकनीक को अपनाते जा रहे हैं, उसके कई फ़ायदे भी हैं तो कई नुकसान भी है। फ़ायदे तो बहुत सारे यूँ हो गए कि आजकल हर मतलब सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक मोबाइल के बगैर आपका कोई काम होता ही नहीं है। चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम हो, सारी चीज़ें जो है गतिविधियाँ वो उसके आसपास आकर के केंद्रित हो गई है। लिहाजा मोबाइल के बगैर आप एक मिनट भी रह नहीं सकते। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है। एक ज़माना था जब महिलाओं घर के काम काज करने के बाद में दोपहर में 3-4 घंटे आराम भी कर लेती थी, लेकिन अब वो भी नहीं होता कि वो जो है कुछ आराम कर सके। मोबाइल में देखेंगे अपने जो पसंदीदा कुछ चीज़ें होती है मनोरंजन के साथ। हाँ ठीक है, इस सूचना क्रांति ने मनोरंजन की जो विधा है उसमें भी व्यापक बदलाव लाया। लिहाजा जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आप मोबाइल के बगैर उसको जो सोच सकते हो। यह एक तरह का नशा है जिसको हम कहते हैं नशा, एडिक्शन। और वो एडिक्शन उस सीमा तक पहुंच जाता है तब जाकर के कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती है। इसमें तनाव भी है, अवसाद भी है, अकेलापन भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस नई सूचना क्रांति का एक छोटा सा जो मोबाइल नेटवर्क आपके पास में आ गया है उससे दिक्कतें पैदा हुई है। इसलिए कई बार कहते भी हैं कि नशे की जंजीर रेशम के धागे जैसी पतली होती है। नशे की जंजीर रेशम के धागे सी पतली होती है जिसे तोड़ा भी न जाता हो, लेकिन वो बहुत भारी भी नहीं होती है। मतलब कि ये एक नशा एक ऐसा है कि इतना भारी है और उस भारेपन को कैसे तोड़ा जाए ऐसा भी नहीं है कि उसको तोड़ा नहीं जा सके। तो ये एक रेशम के धागे जैसा पतला नशा है जो होता तो बहुत भारी है लेकिन उसको भी तोड़ा जा सकता है। मजबूत बंधन है ये हमारे जीवन का मोबाइल नेटवर्क इतना मजबूत बंधन हो गया है कि आप इसको तोड़ भी नहीं सकते। लेकिन तोड़ना नहीं और उसके साथ में भी रहना, इन दोनों के बीच की जो कसमसाहट है उसको लेकर के जो चिंताएं व्यक्त की जा रही है उसका समाधान। और कई बार एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में देखा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो आदमी का दिल और दिमाग को जकड़ के रखा है, उस जकड़न से कैसे मुक्त हो, उससे कैसे बाहर आया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और कई बार ऐसे भी देखे गए, कई शोध ऐसे भी हुए हैं जिसमें कि आपको मनोवैज्ञानिकों के पास में जाकर के उनकी थेरेपी लेनी पड़ती है। विडंबना इस बात की है। तो अति हमेशा खराब होती है, उस अति से कैसे बचा जाए, आत्मनियंत्रण को, खुद को संयम रखते हुए मोबाइल का उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसा किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही चिंता का कारण है जो कि कई बार मनोवैज्ञानिकों के दरवाजे तक ले जाता है और वहाँ से हम जो है सारी चीज़ें ठीक होकर के आते हैं। लिहाजा दिक्कतें बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन समाधान कहीं पे भी नहीं है
सिवाय खुद के पास में। अगर खुद में ही अगर वो किया जाएगा तो समाधान भी आपको वहीं से ही मिलेगा। जी, लेकिन मैं एक चीज़ पूछ रहा था आपसे, समाधान आप खुद का बता रहे हो, बच्चों में जो आदत आज देखने को मिल रही है, बच्चे उस हद तक जा रहे हैं कि अगर उनसे मोबाइल ले लिया जाता है, मोबाइल अगर माँ बाप कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करो, तो वो कुछ गलत कदम उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो बच्चों के लिए क्या मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या बच्चे स्वयं इतने समझदार है कि खुद से कोई बड़ा डिसीजन ले ले, या फिर ये समझे कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद है? बच्चों के लिए तो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। गीता में कहा गया है समत्व योग उच्चते, समान परिस्थितियों में किया गया कोई भी कार्य है कि नहीं के वह हमेशा सफल होगा। तो समान परिस्थिति क्या है? सत्व रज और तमस गुणों का एक जो मिला जुला जो स्वरूप उभर के सामने आता है वो समान परिस्थितियों के अनुसार काम करता है। अब आपके दिल और दिमाग में कौन सी प्रवृत्ति किस समय हावी हो जाती है वो उस के आधार पर अपना जो है परिणाम देती है। मोबाइल का उपयोग करना भी एक तरह की ऐसी ही व्यवस्था है। हाँ ठीक है कि बदलते जो है शैक्षिक परिवर्तन बदलते शैक्षिक परिवर्तन के आधार पर, और ख़ास करके एक बात बता दूं मैं आपको कि कोरोना के काल से लेकर के कोरोना में मोबाइल का जिस तरह का उपयोग हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में उसकी जो एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप किया गया, उन 2-3 सालों में बच्चों के हर हाथ में मोबाइल, और उनको खरीदना एक मजबूरी भी थी कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सारे बंद थे, शिक्षण संस्थान सारे बंद थे, तो उस दौरान मोबाइल का उपयोग करके हम लोगों ने शिक्षा को हर घर तक पहुंचाया। ये बात सही है, इसके कई फ़ायदे भी हुए, ऐसा भी नहीं है। आप टेक्निकली देख लो, आप एजुकेशनल सिस्टम के आधार पर, और आपकी रुचि के अनुसार भी अगर आपको कोई कार्यक्रम देखना है, जैसे किसी को खाना बनाना या घर की साफ़ सफाई करनी है, कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप मोबाइल की सूचनाओं के आधार पर आप अपने आप को डेकोरेट कर सकते हो, आप ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हो। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी बहुत हैं। दुष्प्रभावों में अवसाद, तनाव, चिंता, अकेलापन, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आदमी को एक तरफ आपको सेंट्रलाइज कर देता है। ज़रूरत इस बात की है कि उस सेंट्रलाइज जो एक दीवार बनी है, सेंट्रलाइज की एक जो सीमा आई है, जो लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है, उस लक्ष्मण रेखा को कैसा तोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। इसके लिए 2-3 काम करना है। और कहते हैं कि परिवर्तन का दिया घर की दहलीज से, लिहाजा आपके पेरेंट्स को ये सबसे पहले है कि आजकल हुआ ऐसा है कि बच्चा 4-5 महीने का भी नहीं हो, रोना और वो करना लगता है, तो माँ क्या करती है, उसको चुप करने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है। तो मोबाइल एडिक्शन कोई आज की या किशोरावस्था की समस्या नहीं है, ये बचपन से ही उनको ये जो है इंस्ट्रूमेंट हाथ में दे दिया जाता है और वो बच्चा उसमें खेलता रहता है, करता रहता है। तो और तीसरा एक लास्ट कि ऑनलाइन गेमिंग ने भी जो युवाओं के या किशोरों के जो मानसिक दशा है उसको खराब, ऑनलाइन गेमिंग के कारण से कई बच्चे ऐसे हैं जो उस सीमा तक चले जाते हैं, तनाव की सीमा तक, कि वो फिर उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लिहाजा आपको खुद को आत्म नियंत्रण, आत्म संयम के आधार पर ही, कोई इलाज इसका नहीं है। आप देखो कि आप दवाइयाँ लेकर के आप साइकोलॉजिस्ट के पास में जाकर के, ठीक है वो आपको एक तरीका बता देंगे, लेकिन खुद के सेल्फ कंट्रोल के आधार पर ही इन समस्याओं का जो है निर्धारण किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी जो भूमिका होती है इसमें पेरेंट्स की होती है कि वो बच्चों को सिखाए, बच्चों को बताए कि किस तरह से किसी भी चीज़ का उपयोग करें, किस तरह से मोबाइल का उपयोग किया जाए। अच्छी बातें हैं उसको स्वीकार करो और जो नकारात्मक बातें हैं उसको वहीं पर ही रोक दो। ये जो सीमा रेखा है, जो रेशम का जो धागा है, उस रेशम के धागे को मजबूत करना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ पुरोहित जी, इन्होंने तमाम जो जानकारी दी, किस तरीके से मोबाइल का जो एडिक्शन है उससे बचा जा सकता है, सेल्फ कंट्रोल वो बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को किस तरीके से ये जो मोबाइल का एडिक्शन है उससे बचाया जा सकता है, इन पर भी इन्होंने अपनी राय रखी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत दास्तान।